हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले एक बात जान लीजिए दोस्तों, इस प्रकार की आपको 100 ट्रिक्स कराई जाएंगी आज की इस वीडियो में, बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल चित्र के साथ 100 ट्रिक्स दोस्तों। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। आप खुद सोचेंगे यार ऐसी वीडियो तो हमने अभी तक कहीं देखी नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार की ट्रिक्स हम लोग कितनी 100 ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। और आगे कौन कौन सी ट्रिक आपको देखने को मिलेंगी, देखिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल मौजूद हैं। तो इसको हम लोग इसको ट्रिक्स से याद करेंगे। ट्रिक्स क्या है? पाकिस्तान हमको सच बताओ। अरे पाकिस्तान सच तो बताओ, तुम्हारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने हैं। बस यही हमारी ट्रिक्स हो गई, पाकिस्तान हमको सच बताओ। पाकिस्तान मतलब हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। हाँ से हो गया हड़प्पा, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। म से मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत, लारकाना जिला। को से कोटदीजी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। स से सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। चू से चुंदहुदड़ो, पाकिस्तान। दोस्तों बताओ, बालाकोट बलूचिस्तान, यहाँ से हज़ारों की संख्या में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। देखिए आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान के मैप में कौन सा स्थान कहाँ भी है। रेड लाइन के उधर वाला पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं दोस्तों। आपको मज़ा आ रहा है ना? देखिए इसी प्रकार बिल्कुल आपको सभी ट्रिक्स मिलेंगी। अब दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन कौन से यात्री उसके शासनकाल में। देखिए इसकी ट्रिक सिंपल है। थॉमस ने फीफा में हॉट टी पिया। इसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे, थॉमस ने फीफा में हॉट टी पिया, तो बिल्कुल आपकी ट्रिक तैयार हो गई। देखिए इसको करना कैसे? थॉमस से हो गया थॉमस रो आया था। ने से हो गया निकोलस। फी से हो गया विलियम फिंच। फा से हो गया फ्रांसिस पेलसाट। हार्ट से विलियम हॉकिंग। टी से हो गया टेरी। पिया से हो गया पित्रेदा देला वाले। था से हो गया थॉमस कायार्ड। देखो दोस्तों एक और ट्रिक है। सर थॉमस रो जो है अंग्रेजी राजदूत थे। निकोलस गार्डसन इंग्लैंड से थे। विलियम फिश इंग्लैंड के थे। जॉर्डन पुर्तगाल के थे। निकोलस विदरगटन इंग्लैंड के थे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वो किस देश के थे, इसको भी हम लोगों ने ट्रिक्स से देख लिया। देखो दोस्तों अब अगली ट्रिक्स देखते हैं। देखिए मौर्यकालीन प्रमुख व्यापार के केंद्र, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, इसको हम लोग ट्रिक्स से याद करेंगे। जैन को तो सिलवा ने पटा लिया। आपको जैन को तो सिलवा ने पटा लिया, मतलब ये सीखने के लिए आप लोग इसको वो नहीं लेंगे, यानी हमें जैन को तो सिलवा ने पटा लिया, ठीक है। अब यही हमारे ट्रिक्स हो गई कि मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन थे। तो हो गया उज्जैन, कौशाम्बी, तोसाली, तक्षशिला, वाराणसी, काशी। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों को क्या हो गया। देखिए दोस्तों मौर्य काल में व्यापार आंतरिक एवं बाह्य यानी जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट है किस किस देश से होता था, ये भी आप देख लीजिए। देखिए अगली ट्रिक्स हम लोगों की है कि मुगल सम्राट अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। देखिए अकबर के महत्वपूर्ण कार्य अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा काम अकबर ने कराया, तो इसको बंद कराया, तो ये हमें याद करना है। देखिए ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। हरदास तीज धर्म परिवर्तन बंद करवाया सिकरी में। इसको आप इस संगीत के माध्यम से याद करना है कि हरदास ने तीज धर्म परिवर्तन बंद करवाया सिकरी में। असी इबादत मजहर मदीना इलाही ला राजधानी में। आप 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यही हमारी ट्रिक है। हरम दल से मुक्ति, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा समाप्त, जजिया कर समाप्त, धर्म परिवर्तन बंद करवाया, सिकरी की स्थापना, उसके बाद आगरा फतेह, राजधानी स्थानांतरण किया था, इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा, दीन इलाही धर्म की स्थापना, इलाही सम्मत की शुरुआत और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था। इतनी चीज़ें आपको अकबर के बारे में याद होगी। देखिए एक ही ट्रिक्स से, अभी चूंकि मुझे 100 ट्रिक्स करानी इसलिए मैं वीडियो को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आप बिल्कुल इत्मीनान से पूरी ट्रिक्स का मजा लेते हुए और आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी उपाधि बाबर के द्वारा धारण नहीं की गई थी। इसका मतलब बाबर को कौन कौन सी उदाहरण धारण की थी वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रिक्स बना ली। गाजी कलबा, गाजी कलबा, यानी इसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे। इसकी ट्रिक यही है, गाजी कलबा, तो आपको बाबर को द्वारा दी गई उपाधियाँ पता चल जाएंगी। देखिए गाजी से हो गया गाजी, उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। कल से हो गया कलंदर और बाद से हो गया बादशाह। दोस्तों भारत, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रथम जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता 21 अप्रैल 1526 में, इसने इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। तब से मुगल यहाँ पे हमारे देश में आ गए थे, यानी इनकी सल्तनत
आ गई थी। देखिए अगली ट्रिक्स देखते हैं। देखिए अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आता है कि लॉर्ड कर्जन ने हमारे देश में क्या किया गया। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय है, जिसके प्रमुख कार्य निम्न है। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही अच्छा काम कराया था। इसको हम लोग कार्यों के देखेंगे। पूरे विश्व में अकाल, पुलिस बना सिंचाई हाल, यानी पूरे विश्व में तो अकाल पड़ा है लेकिन पुलिस सिंचाई हाल बन गया, यानी पुलिस में पानी है ना। तो इसको आप 3 से 4 बार बोलेंगे, पूरे विश्व में अकाल, पुलिस बना सिंचाई हाल। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। पूर्व से हो गया पुरातत्व संगठन, विश्व से हो गया विश्वविद्यालय आयोग, अकाल से हो गया अकाल आयोग का गठन, पुलिस हो गया पुलिस आयोग का गठन, बना से हो गया बंगाल का विभाजन, सिंचाई से हो गया सिंचाई, और हाल से हो गया विक्टोरिया हाल का निर्माण। देखिए कितनी आसानी से याद कर लिया। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक तो और मज़ेदार है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जिसके प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने लोग हमारे देश में हुए हैं इनका काम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी करें तो आपने इस प्रकार के प्रश्नों को फेस किया होगा। देखिए अस्थाई पुलिस का नागरिक व्यक्तिगत व्यापार में शामिल, इसको आप कैसे याद करेंगे। कॉर्नवालिस के लिए अस्थाई पुलिस का नागरिक व्यक्तिगत व्यापार में शामिल। अब देखिए जो पुलिस होते हैं नॉर्मल, जहाँ स्थायी होते हैं वो बिल्कुल व्यापार में शामिल नहीं होते, इसलिए देखिए उनकी पोस्टिंग भी उनकी जिले से बाहर दी जाती है। ठीक है, तो अस्थाई से हो गया अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस हो गया पुलिस थाना की स्थापना, नागरिक से हो गया नागरिक सेवा सिविल सर्विस की स्थापना, व्यक्तिगत से हो गया व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था। अक्सर ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए अगली ट्रिक तो और मज़ेदार है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन से थे। तो हमको पहली बात कि बौद्ध धर्म का कौन कौन सा शासक अनुपालन करता था, उसने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ट्रिक्स बहुत सिंपल है। बापू कहाँ, यही हमारी ट्रिक्स है। तो बी से हो गया बिंबिसार, ए से हो गया अशोक, पी से हो गया प्रसेनजीत, ऊ से हो गया उदयन, क से हो गया कनिष्क और हा से हो गया हर्षवर्धन। दोस्तों इतने शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने लिख रखा है, इसको आप भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए अगली ट्रिक्स क्या है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का कार्य सबसे ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है कि बाजीगर घोड़ा नाक से हलवा लिया, यानी बाजीगर घोड़ा नाक से हलवा लिया, हरामखोर सारी जमी मलाई चट कर गया। यह हम लोग उसको बिल्कुल उसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे। बाजीगर घोड़ा नाक से हलवा लिया, हरामखोर सारी जमी मलाई चट कर गया। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन जो खिलजी था इसका शासनकाल तो बहुत ही कम रहा, लेकिन इसने देखिए लगभग पूरे भारत पे, यानी दक्षिण में भी बहुत ज़्यादा इसने विस्तार कर लिया था। देखिए इसका कमांडर मलिक काफूर था, वो दक्षिण में विस्तार के लिए जाना जाता है। तो देखिए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल को देखते हैं। बाजीगर से हो गया बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा से हो गया घोड़ा दागने की प्रथा, नाक से हो गया नगद वेतन शुरू किया। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि नगद वेतन किसने देना शुरू किया। तो इससे हो गया स्थायी सेना की नींव रखी। हुलिया से हो गया हुलिया लिखने की प्रथा। हरामखोर से 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सी से हो गया सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी। जमी से हो गया जमैयत खाना। मलाई से हो गया अलाई दरवाज़ा। चट कर गया चराई कर भी इसने लगाया था। गया से हो गया गढ़ी कर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी है, बिल्कुल इस प्रकार इसकी वेशभूषा थी, बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है। देखिए ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छा। 1000 सीरी जमात जलाई अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये है कि 1000 खंबा का महल, सीरी का किला, जमैयत खाना, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। चलिए अगली ट्रिक देखिए दोस्तों। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक पूछे जाते हैं ना, उसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायी शासक भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी ट्रिक्स क्या है कि काकू आपको 4 से 5 बार काकू बोलना है। हिंदी में काकू याद करना, और इसका इंग्लिश वाला वर्जन से हमारी ट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब देखिए के से हो गया कलिंग नरेश खारवेल, ए से हो गया अजातशत्रु, ए से हो गया अमोघवर्ष, सी से हो गया चंद्रगुप्त और ऊ से हो गया उदयन। देखिए और जैन धर्म के बारे में क्या है। वैशाली में जन्म हुआ, मृत्यु पावापुर में, बचपन का नाम वर्धमान। ये सब तो नॉर्मली छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कार्य, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसको भारत का सबसे ज़्यादा जो विकास किया लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। जैसे ट्रेन उरेन चला दी है, पोस्ट ऑफिस है, सब देखिए क्या क्या किया है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए तो इमाम सब लोग का हड़प्पा जी, यानी इनाम सब लोग का हड़प्पा जी। देखिए जो झांसी की रानी है उनको भी हड़प लिया था, अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था ना, तो इसने हड़प नीति चलाई थी। तो ईमान सब लोग का हड़प्पा जी, शिमला में रेल लाया डलहौजी। देखिए इनाम से हो गया
इमाम कमीशन की स्थापना, सार्वजनिक विभाग यानी PWD की स्थापना, रेल लोक सेवा विभाग की स्थापना, हड़पे गए राज्य डलहौजी द्वारा। देखिए इसकी ट्रिक अलग है। अवध करौली नागजा उदय जन संघाट, इसको अवध करौली नागपुर झांसी उदयपुर जीत संघारा घाट, ये भी अलग ट्रिक्स है। और उसके बाद शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना, चूँकि भारत में दोस्तों शिमला की तरफ क्या होता है, गर्मी में वहाँ थोड़ा सर्दा होता है और इसलिए उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी में डाक विभाग सेवा प्रारंभ किया। देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल एक साथ आपको हिस्ट्री की इतनी ट्रिक्स तो कहीं नहीं मिलने वाली। तो वीडियो कमेंट जरूर करिए कैसी लग रही है वीडियो। चलिए मज़ेदार अगली ट्रिक्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य वंश और उनके संस्थापक। देखिए अक्सर एग्जाम्स में होता क्या है कि जो प्रमुख वंश है उसका किसने स्थापना किया ये दे देता है, या तो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाता है कि यानी संस्थापक और वंश का उनका ऐसे मिलान करो, है ना, तो ये मिलाना पड़ता है। तो देखिए हम लोग उसको कैसे याद करेंगे कि हर्यक वंश का बिंबिसार, सातवाहन है सिमुक का यार, शुंग तो अपना मित्र है, शिशुनाग का शिशु बीमार, मौर्य है चंदू नंद महाशय, कर्ण ही वसुदेव है यार। देखिए बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी कविता को 4 से 5 बार लगातार बोलते हैं तो कविता की लाइन याद हो, जैसे रहीम के दोहे, कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, आप याद हो जाता है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप याद कर लेंगे। तो देखिए यही हमारी ट्रिक है। हर्यक से हो गया बिंबिसार, सातवाहन का सिमुख, शुंग से हो गया पुष्यमित्र सिंह, शिशुनाग का शिशुनाग, मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य, नंद का महापनंद और कर्ण का हो गया वासुदेव। दोस्तों अगली ट्रिक तो और ही खतरनाक है, चलिए देखते हैं। देखिए अशोक के 14 बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए, ये अक्सर स्थान पूछ लेता है कि कहाँ से इनका शिलालेख प्राप्त हुआ है, या तो एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, यानी 3 प्राप्त वाला दे देगा, 1 बिना प्राप्त वाला दे देगा। तो आप बताइए, अगर आपको सभी नहीं पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक्स अपनाए हैं, शाम को जो सोए वो क्या है, गधा। भाई शाम को सोने का कौन सा टाइप है, आप 11 बजे सोइए, 10 बजे सोइए, 9 बजे सोइए, अब शाम तो 5-6 बजे हो जाती है, शाम को जो सोए वो गधा। ये ट्रिक हमारी है। अब देखिए यहीं से हमारे सात से हो गया शाहबाजगढ़ी, म से हो गया मानसेहरा, को से होगा काशी, जौ से हो जागड़, सो से हो गया सोपारा, ए से हो गया एनगुडी, गी से हो गया गिरनार, धा से हो गया धौली। अब देखो तो इस टाइप के जो शिलालेख प्राप्त किए हैं ये अक्सर, है ना, तो प्राप्त हुए हैं। और ज़्यादातर एक खरोष्टी लिपि में लिखे हैं पाकिस्तान वाले, और जो भारत में है वो ब्राह्मी यानी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सॉरी आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसको आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मैंने बहुत दिन से चूँकि इस टाइप की वीडियो में आने बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने सोचा कि यार यूट्यूब में क्या है कि एक एक दो दो टिक टिक चार चार जैसे झुंझुना जैसे नहीं पकड़ा देते, ऐसे बिल्कुल झुंझुना टाइप की ट्रिक्स हैं। तो मैंने सोचा यार जो हिस्ट्री की जितनी भी ट्रिक्स हैं एक बार उनको पूरा कर लेते, तो हम लगभग 100 ट्रिक्स लेके आए बिल्कुल इसी प्रकार। और दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म के फलाने तीर्थंकर 24, यानी आपको तो पता ही रहता है 24 तीर्थंकर, लेकिन अक्सर पूछता है कि 22वें कौन थे, तीसरे कौन थे, 24वें तो बहुत कम अब पूछता है, सबको पता है महावीर स्वामी है। 23वें पूछ लिया, 22वें पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया, तो पहला पूछ लिया। तो इसको हम लोग ट्रिक्स से कैसे याद करें, देखिए ट्रिक्स है, ऋषि अजीत का संभव अभिनंदन, ऋषि अजीत का संभव अभिनंदन, श्रीमती का पद है सुपर चंदन, विधि है शीतल श्रेय वसी का, विमल अनंत है धर्म शांति का, कंठ अर्ना का मालिक मुन्ना, नमी अर परशु काबिर धन्ना। आप इसको 4 से 5 बार याद करेंगे तो आप तो पहले देखिए ऋषभदेव आदिनाथ समय, देखिए शुरुआत के 3 आप याद कर लिए और आखिरी के 3 याद कर लिए, यही ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने देखिए नंबर डाल दिया है। अब देखिए अगली ट्रिक तो बहुत ही अच्छी है। देखिए दोस्तों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सुरकोटदा है। अब देखिए इस टाइप से सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भारत में स्थान और पाकिस्तान में स्थान पाए गए हैं, तो इसकी ट्रिक तो हम लोग जानेंगे ही, मगर दोस्तों कहाँ पे क्या पाया गया है ये भी एग्जाम से पूछ लेता है। तो है ना बड़ा डिफिकल्ट और टेक्निकल क्वेश्चन। तो इसको दोस्तों अगर हम लोग ट्रिक्स से याद किए रहेंगे तो हम लोग जल्दी नहीं भूलेंगे। देखिए अब सुरकोटदा की प्राप्ति के बाद पूछ रहा है ना। अब देखिए सुरकोटदा यहाँ हमने इसके लिए मैप भी लगा दिया है। तो देखिए ट्रिक्स क्या है, सुर सावधान, सुर सावधान कलश में घोड़ा है, सुर सावधान कलश में घोड़ा है। तो यही हो गया, सुर से हो गया सुरकोटदा, सावधान से समाधान कलश, यानी 4 कलश समाधान साक्ष्य मिले, जिसमें से एक कब्र पत्थर की पट्टिका से ढकी हुई थी, अनोखी कब्र का है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, घोड़े की हड्डियों की अस्थियां का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। आप बिल्कुल मैप में देख सकते हैं। देखिए अगला
ट्रिक तो दोस्तों देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से संबंधित आपको कहीं ट्रिक मिलेंगे नहीं। अब मिलेंगी तो बिल्कुल इस प्रकार एनिमेशन में आपको चित्र के साथ कलरफुल रंगीन एचडी में नहीं मिलेंगी। अब बहुत ओल्ड वर्जन अपडेटेड मैं ट्रिक्स लेके आया हूँ। मेरी सारी ट्रिक्स क्या है कि संशोधित है, यानी इनको शुद्धिकरण किया, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको दूर कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, धौलावीरा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि धौलावीरा से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य है ना, तो धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ। देखिए, संधव लिपि धौलावीरा, कच्ची ईंट का घर तेरा, मेरा पत्थर तेरा क्या, लकड़ी बोर्ड लोगो क्या। बिल्कुल इसको आप व्यंग्य की तरह याद करेंगे। संधव लिपि धौलावीरा, कच्ची ईंट का घर तेरा, मेरा पत्थर तेरा क्या, लकड़ी बोर्ड लोगो क्या। देखिए इसको आप, हमने बताया ना कि अगर किसी चीज़ को संगीत में याद किया जाए। अब देखिए हमारे जो रामायण हो गई, महाभारत हो गया, यानी कुरान, वेद, उपनिषद, सबको संगीत फॉर्म यानी कविता के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा गया, क्योंकि वो आसानी से याद हो जाता है। तो अगर आप लोग भी ट्रिक्स में इसका इस्तेमाल करेंगे ना, पहले देखिए कुछ लोग ऐसे होते तो पूरा रामायण उनको याद है, पूरा वेद याद है, पूरा उपनिषद पुराण सब कुछ उनको याद है। कैसे याद है, वो संगीत के फॉर्म में है, तो संगीत के फॉर्म में गा के पूरा याद हो गया। हनुमान चालीसा पूरा याद हो गया, कैसे याद हो गया, संगीत के फॉर्म में है ना। तो देखिए अब संधस हो गया, संधव लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त, कच्ची ईंट का घर तेरा, कच्ची ईंट का घर, मेरा पत्थर, पत्थर के बेहद उन्नत जल प्रबंधन। देखिए दोस्तों, पत्थर का बेहद उन्नत जल प्रबंधन जो है ना, वो धौलावीरा में मिला है। और तेरा क्या मतलब 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल, लकड़ी बोर्ड, यानी लकड़ी के बाहर लकड़ी का एक साइन बोर्ड मिला था ना, लोगों क्या, लूनी नदी के पास। देखिए धौलावीरा कहाँ है, ये लूनी नदी के पास में है। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित हमने सभी ट्रिक्स को लिया है, तो आप इसको देखिए, आप नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तो होगा ही सब्जेक्ट वाइज है ना, अगर नहीं है तो बना लीजिए, फिर आप पढ़ते क्या हैं। आपका नोट्स तो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। तो आपने जहाँ भी इसको लिखा है तो आप अपने नोट्स में इस ट्रिक्स को उतार लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करेंगे, है ना, कैसा लग रहा, प्रत्येक ट्रिक्स के बारे में आप कमेंट करेंगे, अरे सर जी ये ट्रिक अच्छी लगी। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप यकीन मानिए बहुत मेहनत लगी इसमें मेरी, है ना। अब सिंधु घाटी की सभ्यता जो बनवाली से प्राप्त हुई है ना, इसको पूछा जाता है। बनवाली कहाँ है, ये देखिए बनवाली है। ठीक है, तो देखिए, सरस्वती ने अग्निवेदिकाएँ बनवा ली, जब हल तांबा बाण मिला। देखिए दोस्तों, अग्निवेदिकाएँ कैसे मिली, जब हल तांबा और बाण मिला ना, तो सरस्वती ने क्या किया, अग्निवेदिकाएँ बनवा ली। हमारी यही ट्रिक है। तो सरस्वती से हो गया, सरस्वती नदी के किनारे अग्निवेदिका के साथ जो देखिए दोस्तों, हिसार हरियाणा की बात है। जब से हो गया, जौ के साथ, हल से हो गया, हल्का खिलौना मिट्टी का, तांबा से हो गया, तांबा बाण। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया ना, तो उसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, चंदूदड़ो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी कभी दोस्तों तो एक साथ सभी पूछ लिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन इधर दे दिया, 4 ऑप्शन उधर दे दिया, मैच द फॉलोइंग का आ गया, कहाँ पे क्या प्राप्त हो गया उसको मिलाइए। तो दोस्तों इसका मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए, चंदूदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चंदूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, हम लोग मान लेंगे। ट्रिक्स क्या है कि मान लो चंदू सिंधु 2 छोटे छोटे बच्चे, चुन्नू मुन्नू आप किसी को मान लीजिए। मान लो चंदू सिंधु ने बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे देखे। देखो दोस्तों, बिल्कुल ये तो आम बात है, बिल्ली का पीछा तो यानी कुत्ता ही करता है ना। तो मान लो चंदू सिंधु ने बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे देखिए, यानी मान लीजिए गीली मिट्टी रही होगी, पीछा किया होगा तो कुत्ता का पंजा देख लिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से आया है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ, तो कहाँ, चंदूदड़ो में। लोस हो गया, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा, यानी यहाँ पे सभी मेकअप वाला आइटम कहाँ मिला है, चंदूदड़ो में। और चंदूस हो गया, चंदूदड़ो पाकिस्तान में। और सिंधुस हो गया, सिंधु नदी। देखिए दोस्तों, मज़ा आया ना दोस्तों। इस ट्रिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल लाइक कर दो, या कमेंट भी कर दो, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता रोपड़ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, हमने बताया ना कि जो मेन स्थल है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कभी कभी तो एक साथ पूछ लेता है कि मैच करो, है ना। तो हम लोग रोपड़ देखेंगे। तो कुल 7 मनुष्य पालतू कुत्तों को देख रो पड़े। कुल 7 मनुष्य, यानी कुल 7 घर में 7 मनुष्य होते हैं। पालतू कुत्ता की हालत मान लीजिए बिल्कुल ख़राब थी, यानी ये मरने के कगार पे था। तो कुल 7 मनुष्य पालतू कुत्ते को देख रो पड़े। तो कुल से हो गया कुल्हाड़ी तांबे की, 7 से हो गया सतलज नदी के किनारे, मनुष्य हो गया
यानी मनुष्य पालतू कुत्ते, यानी मनुष्य पालतू कुत्ते के समाधान, यानी इतना प्यारा कुत्ता था कि मनुष्य के साथ ही उसको दफनाया गया। और रोपड़े से हो गया रोपड़, जो रूपनगर भारत के पंजाब में स्थित है। तो मज़ा आया ना। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए अब देखिए ये हड़प्पा देखिए दो ही तो मेन शहर हैं वहाँ के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना, सबसे ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों ये छोटे मोटे एग्जाम्स में हड़प्पा मोहनजोदड़ो पूछा जाता है, लेकिन अगर आप किसी स्टेट लेवल की पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते। अब देखिए हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य, तो दोस्तों इसको हम लोग किस ट्रिक से याद करेंगे कि रवि की गाड़ी कांसे की मूर्ति मछुआरे ने हड़प ली, यानी रवि की गाड़ी व कांसे की मूर्ति मछुआरे ने हड़प ली। भाई कोई उनका रहा होगा पैसा उधार उधार बकाया, इसलिए उसने हड़प ली। तो हम लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे कि रवि की गाड़ी व कांसे की मूर्ति मछुआरे ने हड़पी। देखिए रवि से हो गया रावी नदी के किनारे गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, कांसे दर्पण खिलौना, मूर्ति से मूर्ति पारदर्शी वस्त्र पहने हुए स्त्री, मछुआरे से मछुआरे की, हड़प्पा से हड़प्पा के सच। देखिए और बाकी जो हड़प्पा के ये मैप में यहाँ पे है पाकिस्तान में। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी हुआ क्या कि भारत सरकार ने हरियाणा में इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, यानी सिंधु घाटी संबंधित, भारत में चूँकि बहुत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो तो बहुत कुछ पाकिस्तान बहुत कुछ इंडिया में, तो भारत एक बहुत बड़ा संग्रहालय बना रहा है और भारत से चीज़ें जो भी चीज़ें हैं सब उसमें रखी जाएंगी। तो आगामी जितने भी एग्जाम्स, ये मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन भर भर के एग्जाम्स में आएंगे। चलिए अब कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों ये थोड़ा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो स्थान है हड़प्पा सबकी मैंने ट्रिक्स बनाई है, और आपको ऐसी ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगी कि हाँ भैया कहाँ क्या है, ऐसे नॉर्मली कोई ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी हमने तैयार करके रखा है, वो तो आप अभी सुन लीजिए या तो वीडियो में सुन लीजिए। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों, ये तो है हिस्ट्री का, मैंने ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स बनाई है। हाँ दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स की PDF कहाँ मिलेगी, आप हमारा ही चैनल सर्च करें टेलीग्राम में, टॉपिक एक्सप्लेन, बिल्कुल आप टॉपिक ये वाला लोगो आपको दिख जाएगा, टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी और ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट मिल जाएगा। चलिए हम लोग कालीबंगा वाला समझते हैं। काली के घर भू पर जूते खेत में अलंकृत लकड़ी की नाली, काली के घर भू पर जूते खेत में अलंकृत लकड़ी की नाली। तो देखिए काली से हो गया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, यानी ये भी पूछा जाता है काली चूड़ियाँ कहाँ मिली, कालीबंगा में। केस हो गया कुंड अग्नि हवन पूजा के साक्ष्य, घ से हो गया घग्घर नगरी भूकंप के साक्ष्य। दोस्तों ये भूकंप के साक्ष्य वाला ना बहुत ज़्यादा है, तो यानी काली के घर भू है तो भूकंप भी आया होगा ना। जूते खेत के प्रमाण अलंकृत नक्काशीदार, लकड़ी की नाली का प्रमाण भी कहाँ मिला, ये देखिए लकड़ी की नाली भी बनी हुई है। तो ये सब कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा में। चलिए अब देखिए दोस्तों सबका फेवरेट, एग्जामिनर का भी फेवरेट, सबका फेवरेट, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पे क्या है, मूवी भी बनी है। तो मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता क्या अवशेष प्राप्त हुए। देखिए कांच से नर्तकी शिव मूर्ति सूती कपड़े में लेकर मोहन के अन्नागार से स्नानागार में गई। देखिए आप इसको कल्पना करिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। कांच से नर्तकी शिव मूर्ति, जो कांच से नर्तकी है ना, वो शिव की मूर्ति सूती कपड़े में लेकर मोहन के अन्नागार से स्नानागार में गई। देखिए इसको 4 से 5 बार रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यही मेरी ट्रिक है। कांच से नर्तकी यानी नग्न महिला की मूर्ति मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। बहुत ज़्यादा पूछता है कि नग्न तो नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि यानी कांच से नर्तकी यानी कांच से महिला की मूर्ति कहाँ मिली है। शिव मूर्तियाँ, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, मोहनजोदड़ो नर कंकाल यहाँ मिला, अन्नागार बहुत ज़्यादा प्राप्त हो। एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है यार। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, स्नानागार स्नान करने के लिए, मिट्टी के तराजू मिट्टी के साथ, है ना। तो देखिए इस टाइप से सबसे बड़ा जो मिला है यहाँ पे मिला है। देखिए अब दोस्तों लोथल को तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया था ना। तो लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। अब देखिए आपको लग रहा होगा ना क्या ट्रिक्स से याद करना कितना आसान है। ऐसे तो एग्जाम्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक नहीं 10 बार पढ़ लीजिए आपको घंटा याद होगा, है ना। या तो आप पूरा समय उसी में रटने में बिता दीजिए। तो देखिए यहाँ इमेज के साथ हमने लगाया, मैप के साथ लगा है। कभी कभी एग्जाम्स में होता है क्या है कि मैप सही दे देता है, इसमें से कहाँ पे है वो, है ना। तो डाट दे देगा, बताएगा इसके स्थान पे कौन सा नाम, या तो नंबर दे देगा मैप में, यानी इनमें से नंबर मैच करिए कौन सा कहाँ।
तो लोथल से प्राप्त सिंधु सभ्यता के अवस्थल। अब देखिए लोथल तो हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान के गुजरात में है, तो लोथल भी बनता है। बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो वो भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ वहाँ के एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, तो हमारे यहाँ पूछ लिया जाता है। देखिए, राम आए घोड़े से मगर बंदर हाथी दांत लेकर भागा। दिक्कत क्या था दोस्तों कि राम जी यानी हाथी दांत लेने को आए, तो राम आए घोड़े से मगर बंदर हाथी दांत लेकर भाग गया। अब पेड़ पे चढ़ गया भाई, बहुत टहनी चला गया, तो कैसे लेंगे, है ना। यही हमारी ट्रिक है। तो रास हो गया चावल के साथ कहाँ मिला, लोथल से। मन के बनाने का कारखाना, लोथल से। अग्निकुंड भित्ता यानी अग्नि वेदिका, लोथल से। घोड़े की अस्थियाँ, लोथल से। समाधि, ईरान की मुहरें, बंदरगाह यानी लोथल, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हाथी दांत के साथ लोथल। अब भागा से हो गया भोगवा नदी। देखिए एक ही ट्रिक्स में आपके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा तैयार हो जा रहा है। बोलिए हाँ कि ना। तो यार प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कैसी लगी ट्रिक गुरुजी के लिए। देखिए भारत में आने वाले अन्य प्रमुख हानि, हमने दोस्तों जहांगीर के शासन में आने वाले यात्री को पहले पढ़ा ना। अब देखिए दोस्तों हमारा देश बहुत ही विशाल अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में तो लोग आश्चर्य से आते थे, तो आज से नहीं अंग्रेजों से बहुत पहले प्राचीन काल से हमारे देश में लोगों का आना जाना लगा रहता था। देखिए भारत में आने वाले अन्य यात्री, इमू ने नीमू को मारा तमाचा। इम्मू ने निम्मू को मारा तमाचा। अब काहे के लिए मारा, इम्मू निम्मू जाने। हम लोग को क्या है कि हम लोग भारत में आने वाले प्रमुख अन्य यात्री को पढ़ लिए। तो ई से हो गया इब्न बतूता, अब मुँह से हो गया मोहम्मद बुक, तुगलक शासक था। नी से हो गया निकितन, रूस से आया। अब फिर मुँह से हो गया मोहम्मद शाह तृतीय। माँ से हो गया मार्को पोलो इटली। रा से हो गया रुद्रमान देवी काकतीय वंश। तमा से हो गया मेगास्थनीज ग्रीक से आया किसके टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों आपको ट्रिक तो बहुत मिल जाएगी, मगर वो किसके शासन काल में आया ये कहीं नहीं मिलेगी। और मान लीजिए मिल भी गए तो इतनी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी बेहतरीन ट्रिक्स की तरफ। चलिए पेश है आपके सामने धुआंधार ट्रिक्स, एक ही ट्रिक्स में सब खलास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब मान लीजिए हम लोगों इसी बीच में कोई ऐसा स्थान वो घुसेड़ देता है एग्जामिनर कि पूछ ले कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो भैया इसका मतलब पूरा याद होना चाहिए ना, एक एक नाम याद होना चाहिए। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगे, रोचन, बनमाली, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलाविला, ये आलमगीरपुर। यूपी की एग्जाम कर रहे हैं तो आलमगीरपुर हिडन नदी किनारे रखा रहता है क्वेश्चन, जान लीजिए। तो हो गया। अभी हम लोगों ने पाकिस्तान वाला क्या सोचा था कि हमको सच बताओ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हो गया हमको सच में बड़का लोरी धुआं चाहिए। हमको सच में बड़का लोरी धुआं चाहिए। अड़ गए हैं कि हमको सच में बड़का लोरी धुआं चाहिए हमको सच में। तो देखिए इसी में हमारी पूरी ट्रिक्स है। ह म को स च म, ये देखिए पूरी ट्रिक्स आप रिलेट करेंगे तो आपका पूरा ट्रिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली बेहतरीन ट्रिक्स की तरफ। देखिए दोस्तों, सहायक संधि अपनाने वाले देसी शासक। देखिए दोस्तों सहायक संधि इतनी खतरनाक चीज़ थी ना कि बिना युद्ध लड़े अंग्रेजों ने सभी राजाओं को पंगु बना दिया। पंगु मतलब अपंग। कहा भैया ऐसा है हमसे संधि कर लो, हमारी ही सेना तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो मेरी सेना सुरक्षा करेगी। अब बदले में तुम यार क्या करना, मैं अपनी सेना को खर्चा पानी देता हूँ तो बदले में तुम भी कुछ दे देना। फर्जी में काहे के लिए सेना रखोगे। तो दोस्तों यही थी सहायक संधि। तो सहायक संधि अपनाने वाले देसी शासक कौन कौन थे, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। देखिए हैदराबाद, ये भी क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि को सबसे पहले कौन अपनाया, तो वो था हैदराबाद का निजाम। देखिए हाँ से हो गया हैदरा, म से मैसूर, त से तंजौर, अब से हो गया अवध, पेश से हो गया पेशवा, ब से हो गया बरार, सी से हो गया सिंधिया, जय से हो गया जोधपुर। देखो दोस्तों इतने लोगों ने क्या किया था, सहायक संधि को अपना लिया था, यानी अंग्रेज़ों की बात मान ली थी। बोला ठीक है भैया तुम्हारे पास सेना है तो हम पे कोई आक्रमण करने आएगा
तो तुम मेरा बदला लेना। मगर ये लोग भूल गए कि हमारे पास अगर सेना ही नहीं है तो हमको तो पहली बात हम इन्हीं के गुलाम हो गए और हम अपने राज्य का विस्तार भी नहीं कर पाएंगे। ये जब चाहेंगे तमाचा मार करके हमें गद्दी से उतार के मेरी सिंहासन छीन लेंगे। दोस्तों यही हुआ है ना। अब देखिए दोस्तों, सिख धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है दोस्तों, जब से बना है लगातार विकास कर रहा है और इस धर्म में आपको कोई कुरीतियाँ ज़्यादातर नहीं मिलेगी। बाकी धर्म में जिस प्रकार से धार्मिक कुरीतियाँ हैं कि सिख धर्म में ना के बराबर है। देखिए अब सिख धर्म में 10 गुरु हुए, 10 गुरु वाली ट्रिक भी मैं आगे ला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सिखों के जो 10 गुरु क्रम से हुए उनको नहीं दूंगा, मैं पूरी ट्रिक दूंगा। तो देखिए सिख धर्म के कार्य और उनके संस्थापक, देखिए सिखना गुरु अंगद ने, ओ के वालो हर गोविंद, खा के बोलो गुरु गोविंद, अब जाके करो आराम। से सीखना गुरु अंगद से, आके वालो हर गोविंद, खा के बोलो गुरु गोविंद, अब जाके करो आराम। अब हमारी ट्रिक तैयार है। से हो गया अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की स्थापना किए। और सिख से हो गया सिख धर्म गुरु नानक देव जी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद ने, अकाल तख्त हर गोविंद, खालसा पंथ गुरु गोविंद, अमृतसर के रामदास। बोलिए गुरु नानक देव की जय। देखिए दोस्तों इस ट्रिक्स से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब चलिए अगली खतरनाक ट्रिक्स देखते हैं। पेश है आपके सामने 1857 की क्रांति के स्थान नेतृत्व करता और दमन करता। दोस्तों नेतृत्व करता मतलब कौन नेतृत्व कर रहा था, लड़ाई शुरू कर रहा था, मार काट मचाया था, और कौन उनको दबा रहा था। भैया अंग्रेज़ों के गुलाम है तो अंग्रेज ही तो दबाएंगे। नेतृत्व करता अक्सर कहा जाता है कि यह एक सैनिक क्रांति थी, मतलब हमारे देश के आम लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया और ज़्यादातर जो हमने बताया ना सहायक संधि किया था अंग्रेज़ों ने, तो जो मेन लोग थे वो तो अंग्रेज़ों का ही साथ दिया, इसलिए 1857 की क्रांति फेल हो गई थी। इसके बारे में दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देखिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता और दमन करता। चलिए ट्रिक्स हमारी क्या है। कान में नाना की केप, कानपुर नाना साहब कैंपेबेल, लखनऊ की बेगम की केप, लखनऊ बेगम हैदराबाद कैंपेबेल, जगदीश कुंवारा बेचारा टेलर, जगदीशपुर कुंवर सिंह विलियम टेलर, फौजी में मौलवी लाड, फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला जनरल यार्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बरेली में खाना खाने को आया, बरेली खान बहादुर आया से आयर, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, दिल्ली बहादुर सिंह, इन्हीं के ये जो दोस्तों दिल्ली के बहादुर शाह जफर हैं उन्हीं के स्थान पर हुआ था। निकोलस, झांसी की लक्ष्मी का हर रोज, लक्ष्मीबाई हीरोज। दोस्तों हीरोज ने ही बोला था कि पूरे हिंदुस्तान में कोई लेडी है जिसने पुरुषों को डटकर मुकाबला किया था, वो है ह्यूरेज। इलाहाबाद से लिया खत उसमें निकली नील, इलाहाबाद का लियाकत अली कर्नल। देखिए दोस्तों आपको मेरी आवाज़ ख़राब है क्या है, इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। हमारा दोस्तों सिर्फ ये प्रयास है कि आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस लाइफ में अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आपकी वैल्यू कूड़ा है। आपको गली का कुत्ता भी गर आएगा बोलेगा भाव 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 भाव, और अगर आप वहीं सक्सेस हो गए गाड़ी लेके आएंगे कुत्ता चो वो दूर भागेगा, है ना। तो चलिए अगली ज़बरदस्त ट्रिक देखते हैं। तो महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक और पुस्तिका। देखिए दोस्तों इतिहास की बात चल रही हो तो हम लोग महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट माई चाइल्ड, मेरी आत्मा यंग है ओल्ड नहीं। अब गांधी जी को किसी ने व्यंग मार दिया, अरे बूढ़े गांधी जी कहाँ जा रहे हो। पहली बात तो किसी का औकात नहीं गांधी जी को ऐसे बोलते हैं। अरे भाई हमारे राष्ट्रपिता आज भी हैं, पहले भी उनका पावर जो था वो किसी से छुपा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू सब उनके पैर के पास बैठते थे, अरे बापू 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 करते थे, है ना। तो माई से हो गया माई एक्सपेरिमेंट, और माई से एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी की आत्मकथा है। माई चाइल्ड हो गया। उसके बाद में मेरी आत्मा यंग इंडिया। हा से हो गया हरिजन,
ओल्ड हो गया अर्ली लाइफ, न से नवजीवन, हिंद स्वराज। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। अब अगली महत्वपूर्ण ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। तो पेश है आप लोगों के सामने जो महापुरुषों की समाधियां हैं। भैया, हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हम लोग आधुनिक इतिहास में आ गए हैं। तो जो हमारे देश के महापुरुष हैं, इनको याद रखने के लिए भैया, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे तो हमारी जो आज की नई पीढ़ी है वो पूछेगी कौन सुभाष चंद्र बोस, कौन लाल बहादुर शास्त्री, कौन इंदिरा गांधी। इसीलिए दोस्तों, हमारे देश के विद्वानों ने कहा कि जो देश अपना इतिहास भूल गया वो देश खत्म हो गया। तो हमारी जो नई पीढ़ी है ये इतिहास भूलने न पाए, इसलिए देखेंगे आप एग्जाम्स में कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? अगर आप देश में सेवा करने आ रहे हैं, नौकरी करने आ रहे हैं, तो अपने देश का इतिहास तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा देवी में शक्ति, समता में जगजीवन राम, वीर है राजीव लाल विजय है, बापू राज करे आराम देसाई, जाएं अभय घाट चरण किसान, चंबा बने शांतिराम। इसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शक्ति इंदिरा गांधी, समता जगजीवन राम, वीर भूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, अभय मुरारी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह और शांतिवन लाल बहादुर यानी जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही शांति थे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले गए वहाँ की, हम लोग शांति से निपटा लेंगे। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है ना। देखिए अगली ट्रिक देखिए दोस्तों। इस बात के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि बहुत जल्दी ट्रिक करा रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं एक एक ट्रिक्स का एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा ना तो दोस्तों ये वीडियो 5-6 घंटे की बन जाएगी, है ना। तो फिर हमारे दिमाग में पूरा खिचड़ी सा हो जाएगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है खिचड़ी से हो रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक कर आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और एग्जाम्स में महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन न आए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है दोस्तों, सरासर गलत है। तो हमको क्या करना है, इसको संगीत के फार्म में याद कर लेना है। चंपा है एक अंग की रानी, मगध रहे गिरिराज, अवंती रहे महिजैन, मल्ल करे कुरीति पे राज। मत्स्य विराट को देखने आए, इंद्रप्रस्थ जाए कुकराज। चेदी शक्ति बड़ी सबके आगे, सुरसेन मथुरा के काज। अस्मक पोटली लेके भागा, कौशल श्रावस्ती में आग। काशी को वाराणसी में है नाज, वत्स का है केस लंबा, राजपुर हाट में है कब्जा। गदा लेकर कहे तक्षशिला, ऊपर पंजा छाता दे पाचा राजा का। देखिए दोस्तों, मैप में बिल्कुल इसी प्रकार से है। आप अंग, चंपा, मगध, गिरिराज, अवंती, उज्जैनी, मल्ल, कुशीनगर, पावा, कुशीनगर, मत्स्य विराट, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्ति, सुरसेन मथुरा, असमक, पांड्य, कौशल, साकेत, श्रीवास्ती, काशी, वाराणसी, वस्त, कौशाम्बी, बज्जी, मिथिला, जनकपुरी। देखिए दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हमें अब बाकी ट्रिक में बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुख्य वंश उनके संस्थापक है ना। ये एक हमने और बनाया था ट्रिक, लेकिन उसका दूसरा है ये। देखिए, हर्यक वंश का बिंबिसार, सातवाहन है सिमुक का यार। शुंग तो अपना मित्र है, शिशुनाग का शिशु बीमार। मौर्य है चंदू, चंद महादेव, कर्ण हुई वसुदेव का यार। दोस्तों ये ट्रिक मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, सॉरी फॉर ये दोबारा आ गई, तो हम लोग इसको देख लेते हैं ना। अब ये ट्रिक देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन, भैया किसको नहीं भूलता है। 1917 से लेके 1942 तक। पहले तो क्या किया, चंपारण, फिर खेड़ा, फिर मेल मजदूर, फिर खिलाफत, फिर असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग देखते हैं इसको। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करके असहयोग आंदोलन कराया, नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छोड़ा। देखिए दोस्तों, गांधी जी का पूरा एक क्रम था। पहले हाँ, फिर ना, फिर हाँ, फिर ना, फिर जाओ बात नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ के भागो अंग्रेजों। तो गांधी ने इतनी अच्छी रणनीति अपनाई। ये दोस्तों अलग अलग आंदोलन नहीं है, ये गांधी जी के बैक टू बैक यानी
बैग वाले आंदोलन है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में न आए ना यार कि कौन वायसराय, कौन जनरल, यानी इस टाइप से क्वेश्चन, तो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय तो क्लाइव है विलियम की मौसी। क्लाइव क्या है? विलियम की मौसी है। इसको हम लोगों को याद कर लेना। ये ट्रिक तो इतनी अच्छी है कि इसके लिए आपको लाइक और कमेंट बनता है दोस्तों, कि क्लाइव है विलियम की मौसी। तो क्लाइव्स हो गया, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर 1757। लॉर्ड्स हो गया, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स 1773-1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अब देखिए दोस्तों, बंगाल की बात हो रही है ना, तो आज का बंगाल नहीं, आज का बंगाल तो बहुत छोटू सा है। पहले का बंगाल मतलब पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, फिर पूरा बंगाल, इतने को बंगाल बोला जाता था। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है पहले को लेकर के। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय, यानी जब 1857, और ये लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। जब भारत आज़ाद होने बोला यार ऐसा है कि वायसराय को ख़त्म करते हैं और गवर्नर जनरल लाते हैं, तो अंतिम वायसराय थे और पहले थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये कहाँ रहते थे? जो आज का राष्ट्रपति भवन है ना, पहले उसी में रहते थे ये लोग, है ना। अब उसका नाम बदल के राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। पहले वायसराय रहता था, फिर गवर्नर जनरल उसी में रहते थे। अब देखिए हमारी अगली खतरनाक ट्रिक्स है, क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी से संबंधित हमने पढ़ लिया था पीछे कि कितने हुए थे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए थे, इसमें 24वें महावीर स्वामी थे। इसके बाद इन्होंने कहा भैया अब ऐसा है कि अब तीर्थंकर नहीं होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों इनके बारे में अक्सर और क्वेश्चन एग्जाम्स पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी BC। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को BC और यानी इस ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर होता है। देखिए इसमें बहुत आंसर है। जो ईसा मसीह के बाद की जितनी घटनाएं हैं ना, उनमें BC लग जाता है, और इनके जन्म के बाद की जितनी है, यानी इनके पीछे, इनके जन्म से पहले जो हो गई ना, वो है BC, और इनके जन्म के जा हुए यानी एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो चलिए, अंग उपांग पूर्वागम पुस्तक श्वेत दिगंबर रहते हैं, शब्दावली है सम्मा किया गया हुए जैन मंदिर कहते हैं। तो पुस्तक है अंग उपांग पूर्व आगम जैन धर्म की। इसमें 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर बोलते हैं भैया हम लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करें, दिगंबर बोलते हैं कि हमारा अंबर ही वस्त्र है, यानी हम लोग नंगे ही रहेंगे। वस्त्र यानी इनके अंदर किसी भी सांसारिक इच्छा की लालसा नहीं होती है, सब कुछ त्याग देते हैं। भैया बड़े महान है जैन धर्म की ये दिगंबर वाले लोग। शब्दावली क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, पूजा क्या है, जैन मंदिर दर्शन। देखिए दोस्तों मजा आया ना। अगली ट्रिक्स देखते हैं। कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन क्रम से अक्सर पूछा जाता है कि भैया कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तथा तेजपाल संस्कृत कॉलेज एक हाल में आयोजित किया गया था। दोस्तों बहुत ही पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब देखिए दोस्तों, आज तक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है ना। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बहुत पुरानी पार्टी है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यार जब देश आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर दोस्तों सत्ता में इतनी लालच, इतनी लोभ, इतना माया, कुर्सी का लालच नहीं ख़त्म किया गया। वही कांग्रेस पार्टी पूरे देश पे कब्जा की थी। अब आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से खोती जा रही। अब बीजेपी का तो नारा ही है कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, है ना। अब देखिए कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन बक मई बक नाई लामना, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। बंगाल कलकत्ता मद्रास, इसको आप रिलेट कर लीजिए। थोड़ा हमको बहुत सारी ट्रिक्स करना है ना दोस्तों, एक ट्रिक्स में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मुगल शासक और उनके मकबरे। दोस्तों एग्जाम तो ये क्वेश्चन नहीं आए, कैसे हो सकता है। तो बादशाह कादी सिलाराबाद, बाबर का कहाँ है, काबुल में। हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली। अकबर का कहाँ है, सिकंदराबाद। जहांगीर का कहाँ है, लाहौर। शाहजहाँ का कहाँ है, आगरा। औरंगजेब का कहाँ है, औरंगाबाद। दोस्तों सबसे कम रुपए में किसकी बनी है, मकबरा औरंगाबाद।
दोस्तों जो औरंगजेब था ना, ये बिल्कुल फालतू खर्चा नहीं करता था। इधर तो अपने पूर्वजों को ही कहता था इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी, देश का कुछ विकास नहीं किया। और मरने से पहले बोल दिया औरंगजेब ने। दोस्तों बहुत प्रतापी शासक था। जब तक बेचारा राजा रहा मुगल साम्राज्य बिखरा नहीं। इसके मरते ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरा हड़प लिया। तो दोस्तों चलिए किसी और वीडियो में इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। बहुत अच्छे शासक थे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं यार, इसी वीडियो में लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो हड़प्पा के लोग कहाँ क्या क्या मिला इन सब के बारे में तो जान लिए। लेकिन दोस्तों हड़प्पा इतनी विकसित सभ्यता थी, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पाता है कि ये लोग जिन धातुओं से परिचित नहीं थे वो आता है एग्जाम में, या तो जिन धातुओं से परिचित थे। सबसे बड़े दोस्तों आयरन से अनजान थे। आज आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ हो रहा है। लोहे के बिना तो हम किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंजन है, कुछ भी है, बड़ा बड़ा भारी भरकम, और लोहा से बन रहा है। मगर दोस्तों सिंधु घाटी के लोग इतने एडवांस थे ना, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सोचता सिटी से सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, ये सब धातु तो उनको प्राप्त यानी ज्ञान था, मगर तांबा का ज्ञान उनको नहीं था। चलिए दोस्तों, अकबर का एक और ट्रिक्स आ गई है कि इलाही के दिन मजहर ने फतेहपुर जाकर तीर्थ कर दास प्रथा को अंत किया। दोस्तों अकबर को महान क्यों बोला जाता है? उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों का सम्मान किया। दोस्तों महान कौन है? आज देखिए मोदी जी का लोग सम्मान कर रहे हैं। ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, सबको समान बराबरी का दर्जा दिए हैं। अब कुछ यानी जो राक्षस टाइप के राजा हुए हैं ना, कि हम अगर मुस्लिम हैं तो सबको मुस्लिम बना दो, हम हिंदू हैं तो सबको हिंदू बना दो, हम बौद्ध हैं सबको ऐसा हुआ है दोस्तों। लेकिन महान राजा ऐसा कभी नहीं करता। अशोक महान है, उसने जरूर बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखा, मगर उसने किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं करवाया। कहा जिसका जो मानना है ना। अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अभी दोस्तों देखिए हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना, अब कुछ एडवांस में जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अबीसु पिटक है पुस्तक इनकी, वहीम इनके संप्रदाय, शब्दावली है 10 शील है इनको, शुद्धोदन गौतमी पुत्र हैं, पूजन को मट जाए। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में, निधन कुशीनगर में। देखिए जैन धर्म यानी बौद्ध धर्म की पुस्तकें पूछ ली जाती है। तो अभिधम्म, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। संप्रदाय इनका कौन सा है? वज्रयान, हीनयान, महायान। शब्दावली क्या है? 10 झील। माता इनकी है गौतमी, महामाया, पिता शुद्धोदन, और पूजा इनकी कहाँ होती? बौद्ध मठ। क्या मठ? तवांग में मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, बहुत जगह बौद्ध मठ मिल जाएंगे। तो इनका क्या है? पूजा का स्थल है। अब दोस्तों अंग्रेज़ों के बारे में हम लोगों ने हल्के में ले लिया क्या? सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं आधुनिक इतिहास से ही आते हैं। 1857 में 60 वाडी को 61 बार पानी पिलाया। अब देखिए दोस्तों 18वीं सदी की शुरुआत जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो दोस्तों ये पलाश नाम क्यों हुआ? क्योंकि जो पलासी का युद्ध हुआ था ना, वहाँ बहुत सारे पलाश के पेड़ थे। कहाँ? बंगाल में। जब उन लोगों ने यहाँ पर स्थान लड़ा तो उसको बोला कि ये पलासी का युद्ध है। जैसे राजस्थान में किसी मिट्टी पे युद्ध, मिट्टी खर्च मिट्टी सभी जगह होती है, यानी कहीं मान लीजिए पहाड़ पे युद्ध हुआ तो पहाड़ी युद्ध बोल दिया, रेगिस्तान में हुआ तो रेगिस्तानी युद्ध बोल दिया। तो जो बंगाल में युद्ध हुआ ना, वहाँ बहुत सारे पलाश के पेड़ थे। तो लोगों ने बोला, यानी जो 23 जून 1757 को हुआ ना, उसको बोल दिया कि ये तो पलासी का युद्ध है। तो 1757 पलासी के युद्ध, 1757 अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हराया, बहुत ही धोखे से हराया दोस्तों। इसको इसलिए भारत की एक सच्ची वार नहीं मानी जाती है। और 60 के युद्ध में वांडीवास के युद्ध हुआ, अंग्रेजों से फ्रांसीसियों के मतलब फ्रांसीसी पराजित हुए। अब देखिए जब अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के नवाब को हरा लिया, तो उस समय बंगाल में फ्रांसीसी भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, उनकी भी कोठी उठी थी। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी भगा दिया। अब दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में है, यानी मराठा भी हार गए। एक ज़माने में तो दोस्तों ऐसा हो रहा था कि मराठा पूरे देश हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई ना, मराठा हारे ना, बोले अब मराठों की बस की ना बात नहीं, अपना राज्य बचा ले है बहुत है, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना छोड़ो। दोस्तों एक ज़माना था ना, मराठा तो पूरा अफगानिस्तान तक कब्जा किए थे। हाँ दोस्तों हाँ। फिर होगा दोस्तों बक्सर का युद्ध। दोस्तों
बक्सर के युद्ध को एक अच्छा युद्ध माना जाता, क्योंकि यार अगर किसी युद्ध में दमखम दिखाने का मौका मिले ना तो उसको युद्ध बोला जाता। ऐसा नहीं कि घसीटी बेगम, मीर जाफर, मीम कासिम, दुनिया भर के जो सिराजुद्दौला के लोग थे ना, विश्वास पर सब लोगों ने, सालों ने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ यार, है ना, लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर धोखा दिया, है ना, वो युद्ध नहीं माना जाएगा। युद्ध तो आखिरी युद्ध चलता है बक्सर के युद्ध। इसमें 3 राजा मिलते हैं, नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, संयुक्त सेना अंग्रेजों मदद लगा। दोस्तों ये तो पता था कि यार अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, मगर जब इन लोगों ने असली दमखम दिखाया ना बक्सर के युद्ध में 1764 में, तो दोस्तों अब वो लोग बुलाते हैं। अब दोस्तों कभी इसकी बात करेंगे, अभी इलाहाबाद की संधि होती है, फिर लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वही अच्छे से जानता था भारत के बारे में ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आंग्ल यानी कर्नाटक युद्ध, 4 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। एक सूबेदार यानी सैनिक का निकलता है, और ये यानी हैदर अली के बारे में बात हो रही है। उसके बाद टीपू सुल्तान, ये वंश खत्म हो गया, नहीं आज कहाँ से क्या कर देता है हिंदुस्तान को। बहुत ही फ्रांस के सहयोग से बिल्कुल एडवांस हिंदुस्तान आजकल होता है यार। वो बात अलग है कि मुस्लिम ही राजा महाराजा होते, लेकिन देखो दोस्तों टिक्स क्या है कि पहला मदारी, दूसरा कलारी, तीसरी पट्टी, चौथी टोपी। देखो दोस्तों जो प्रथम युद्ध होता है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच इस सन में होता है, 1767-1769 में, है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है कि हैदर अली की जीत होती है। हैदर अली बहुत कुछ चलता है अंग्रेजों को। दूसरा में क्या होता है, द्वितीय आंग मैसूर, हैदर अली और मराठों निजामों से गठबंधन कर लिया, इसने ब्रिटिश पर हमला किया। पोर्टिनोवा के युद्ध 1782 में हैदर अली मारा गया। अब देखिए दोस्तों हैदर अली मार दिया गया, ये लोग गद्दारी कर देते हैं हैदर अली के साथ भी यार। उसके बाद टीपू सुल्तान बनता है, 2 वर्षों तक संभाला। अब देखिए टीपू सुल्तान राजा बना ही था कि फिर अंग्रेज लोग भैया। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ना, ये लोग बहुत ही यानी टीपू सुल्तान के साथ क्या करते हैं, पूरा आधा राज्य छीन लेते हैं, और जो इनके सहयोगी होते हैं उनमें बांट देते हैं, है ना। ये मराठा अंग्रेज निजाम विभाजित कर दिया, अंग्रेज गवर्नर कार्लवानिस। अब जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा ना, इसमें बेचारा टीपू सुल्तान मार दिया जाएगा। टीपू सुल्तान मारा गया, इस युद्ध में मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया अंग्रेज गवर्नर वेलेजली था। देखिए अगला ट्रिक देखते हैं, शाहजहाँ के काल की प्रमुख विशेषताएं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर के स्वर में कोहिनूर, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ, यानी स्वर्ण शाहजहाँ शासन मुगल काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, यानी बहुत बढ़िया एकदम स्वर्ण काल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। शाहजहाँ को कोई दिक्कत ही नहीं है। कोहिनूर, प्रसिद्ध कोहिनूर हुई, ये दोस्तों जो हमारा आंध्र प्रदेश है ना, यहीं गोलकुंडा के खान से निकला था दोस्तों। जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ जन्म 19 फरवरी 1928 को वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में माना जाता है। इसका निधन 22 जनवरी 1966 के आगरा के किले में हुआ, है ना। दोस्तों शाहजहाँ आखिरी में बहुत एक बदनसीब राजा हुआ था, इसके बारे में कभी वीडियो में बात करेंगे। जहांगीर और उनके शासनकाल की मुख्य बातें देखिए दोस्तों, अब स्वर्णकाल बोला गया है जिसके शासनकाल में बहुत कुछ हुआ होगा, तो हम लोग मुख्य बातें सीखते हैं। मुख्य बातों में क्या है कि ट्रिक पहले याद करेंगे, जानू आज क्यों चिल्लाई, है ना। भाई जानू से कोई इतना प्यार करता है, जानू चिल्लाती नहीं, लेकिन अचानक से खूब चिल्लाना शुरू कर दी, तो बाद में हम लोग उससे पूछ रहे हैं कि जानू आज क्यों चिल्लाई। बाद में पूछ रहे हैं, चिल्लाते समय नहीं, क्योंकि और चिल्ला देगी, है ना। तो जा से हो गया जहांगीर, नू से हो गया नूरजहां, आ से हो गया आगरा, ज से जंजीर, क्यों से कश्मीर, ला से लाहौर। दोस्तों ये है जहांगीर के शासनकाल की विशेषताएं। दोस्तों इसको चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। बहुत चित्रकला प्रेमी था जहांगीर, कभी और बात करते हैं वीडियो में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब बाबर के शासनकाल की मुख्य उपाधियाँ, है ना दोस्तों, मुख्य उपलब्धियाँ, है ना। गाजी कलबा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको कलंदर की, गाजी की सब उपाधि दी गई थी बादशाह की। लेकिन अब उपलब्धियाँ क्या हैं दोस्तों, बाबर हिंदुस्तान में जीतता है ना, यानी इसका सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है ना कि ये तोप का इस्तेमाल करता है। बाबर तो आपका है। 1526 में मुगल की नींव, तोप खाना। भारत में सर्वप्रथम तोपों को प्रयोग किसने किया, बाबर ने। क्वेश्चन पूछा जाता। आरामबाग, बाबर ने आगरा में आरामबाग का निर्माण कराया। पदम शाह यानी कंधार विजय की उपाधि के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा क्या था, यानी हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। अब और हुमायूं लड़का अकबर है, तो सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिख गुरु जो शहीद हुए,
सिख गुरु यानी जो शहीद हो गए। और अर्जुन बहादुर अर्जुन कहाँ गिरे, और बहादुर अर्जुन कहाँ गिरे। औरंगजेब ने औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से कटवा दिया इस्लाम ना कबूलने पर। अर्जुन देव कहाँ गिरे, जहांगीर ने गुरु गोविंद को गर्म तवे बैठाकर ऊपर से गर्म रेत डालकर शहीद किया इस्लाम ना कबूलने पर। दोस्तों मुस्लिमों ने बहुत प्रताड़ित किया नहीं सिख धर्म को, यानी एक तरफ तो मुस्लिम धर्म फैल रहा था, दूसरी तरफ सिखों ने अपना धर्म फैलाना शुरू किया, तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने पूरा दबाने की कोशिश की, मगर कुछ दबा वबा नहीं पाए। देखिए अगला दोस्तों, शिवाजी द्वारा जीते गए किले। शिवाजी भी एक ज़मीन से उठ करके आसमान तक राजा बनते हैं। रात को रायगढ़, तोरण, कोंकण। अब देखिए दोस्तों, अब शिवाजी का जन्म उनका भी हुआ था, सब ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए मराठा साम्राज्य के सभी पेशवा यानी प्रधानमंत्री का क्रम। देखो दोस्तों होता क्या है कि मराठा साम्राज्य के सभी पेशवा को हम लोग याद करेंगे। बाबी ने बाजीराव को नाना माना, बाबी ने बाजीराव को नाना माना, रामा ने इसे दूसरा बाजीराव बताया। देखिए बालाजी प्रथम, बालाजी राव उर्फ नाना साहब, माधव राव, नाना राव, रघुनाथ राव और माधव राव द्वितीय, ये दूसरा बाजीराव द्वितीय। ये आप इस ट्रिक्स से याद कर लेते, आप याद कैसे होगी, 4 से 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। मराठा साम्राज्य के प्रमुख शासक क्रम से। अब देखिए मराठा साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए। शिव शंभू राजा शिव से राजा श्याम, तो क्या हो गए, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू, राजा राम द्वितीय, साहू छत्रपति, शिवाजी द्वितीय, इतने लोग हुए, ठीक है। शासनकाल भी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। देखो दोस्तों ये जो शेर शाह सूरी है, इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत ही कम शासन किया, लेकिन इसने भी एकदम तहलका मचा दिया पूरे हिंदुस्तान में, इतना विकास कार्य किया जितना कि कोई नहीं करता। शायद अगर ये जिंदा रह गए होते ज़्यादा टाइम तक तो आज पता नहीं कैसा हिंदुस्तान होता है ना, एकदम एडवांस। तो इनको शेर खा को ही शेर शाह बोला गया। सियार फिर शेर हुआ, खंजर खाकर आराम किया, यानी सियार से हो गया। होशियारपुर में शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी को हुआ। फिर फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। शेर मतलब एक ही बार में शेर को मार दिया, इसलिए शेर खां की उपाधि मिली। खंजर मतलब कलिंजर के किले में जीतने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। आराम नहीं, इसका जो मकबरा है सासाराम में है। सासाराम कहाँ है भैया, बिहार में है, पता होगा आपको। देखिए अगला ट्रिक देखते हैं। दोस्तों शेर का जो साम्राज्य है इसके 3 शासक हुए। अब ऐसा नहीं कि शेर शाह सूरी मर गया तो उनके कुछ शासक वसक नहीं हुए हैं, लेकिन उतने प्रतापी नहीं हुए जितना प्रतापी की शेर शाह सूरी था, है ना। तो पहला हो गया शेर के इस्माइल पर आया दिल, तो पहला हो गया शेर शाह सूरी। फिर इस्माइल शाह सूरी हो गया, जलाल खान जिसको बोलते हैं, आदिल शाह सूरी। उसके बाद क्या हो गया, ये जाकर कब्जा कर लिया, सफल हो गया, है ना। उसके बारे में अगला टिक देखते हैं। देखिए दोस्तों औरंगजेब के हमने बताया ना कि ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासकों माना जाता है। इन्हें बहुत कुछ पे प्रतिबंध लगा दिया। किस पे प्रतिबंध लगा कि 9 रोज़ तुझको नचाया, है ना। तो नौरोज़ त्यौहार होता है ना, इसको मनाने पे प्रतिबंध लगा दिया। फिर तुला दान करना प्रतिबंध लगा दिया। झरोखे का जो दर्शन होता है ना, झरोखा दर्शन होता था, उसको बंद करा दिया। कुछ हुआ कलमा, सिक्कों पर कलमा लिखना खुदवाना बंद कर दिया। और ये जो संगीत शराब सेवन इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया, यानी बहुत ही कट्टर शासक माना जाता है। अब इसीलिए लोग इसको याद भी करते हैं, यानी बहुत कुछ इसको मतलब ये बहुत ही अलग विचारधारा का। तो लोग तो ऐसा बताते हैं कि अपनी कमाई से ही वो खाता था, यानी कौन, औरंगजेब। अब देखिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक भी बहुत अच्छा शासक माना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने के कौन कौन से नगर स्थापित किए उसको हम लोग ट्रिक से जानेंगे। तो फिरोज फिर जाना फतहा, तो फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, ये स्थापना किसने किया, फिरोजपुर ने। देखिए दोस्तों अगली ट्रिक्स क्या है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो नगर तो हम लोगों ने जान लिया, फिरोज शाह किसका वसूल, फिरोज खाज खुजाई। अब फिरोज खाज खुजाई का मतलब हो गया क्या हो गया, यानी खराज कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। जक़ात मुसलमानों से प्राप्त सिंचाई का 2.5% कर। खुश मतलब युद्ध में लूट के माल पे। जजिया मतलब राज्य में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी जो लोग गैर मुस्लिम थे जैसे हिंदू हो गए, बाकी और धर्म के हो गए, उन पर। सिंचाई का मतलब भारत में नहर सिंचाई की शुरुआत करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। अब क्या है, तुगलक वंश के शासक और उनका शासनकाल। देखिए तुगलक वंश में तो बहुत सारे शासक हुए हैं ना, 94 वर्ष तक शासनकाल इनका चला है। तो गया मैं फिर गया, अब मुँह से ना नसा दो। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं पूरी ट्रिक्स एक ही वीडियो में बना दे रहा हूँ तो आप पूरा एक ही दिन में याद करिए। बिल्कुल हमने क्या बताया, आप वीडियो को आसान से देखते जाइए
और ट्रिक्स को नोट करते जाइए जो आपको, अब ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में हो जाएगा, तो ये तो मेरी मेहनत है, मैं इतने दिन में कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक्स को भी उतार सकते हैं। अब अकबर ने क्या क्या प्रारंभ किया, अकबर ने भी बहुत सारी जो बुरा चीज़ था उसको, इबादत खाने का आविष्कार, ई दिन मज़े करी, यानी लोग बोलते हैं ना ई दिन मज़े करिया, तो इस दिन मज़े करो, तो ई दिन मज़े करी यानी अकबर ने प्रारंभ किया। दीन इलाही धर्म की स्थापना किया, दीन इलाही कहा जाता है। उसके बाद मजहर की घोषणा की, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, तो कॉमन सी बात है। अगला टिक देखते हैं। अब जहांगीर के शासन में आए काल यात्री टॉमस रो, ये अभी पिछले हम लोगों ने इसका कंप्लीट ट्रिक्स डिस्कस कर लिया है। अब अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को भी देख लेते हैं। पानी तौला हल्दी से, तो पहला क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कौन लड़ा था, इन्हीं के वंशज कौन थे, बाबर ने लड़ा था पानीपत की पहली लड़ाई। तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठा लड़े थे, और दूसरी क्या है, अकबर ने लड़ा था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। उसके बाद हो गया तालीकोटा युद्ध, 1500 विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा है, ये सन आप याद रखिए 1661 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया है ना। अब देखिए, अब अकबर ने क्या क्या समाप्त किया। जहर तो अदा है, जहर, अरे लोग बोलते नहीं थे वो तो कतई जहर है, हाँ तो जहर क्या है, एक अदा है। तो उसने क्या किया, जागीर प्रथा की समाप्ति की, हरम दल से छुटकारा दिया। हरम दल क्या होता है कि जो भी अच्छी ठीक ठाक औरतें होती थी उनको उनके हरम में डाल दिया जाता था, अब राजा उनके साथ जो करना चाहे करें। और हरम के चौकीदार जो होते थे ना, हिजड़ों को रखा जाता था। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति किया, जजिया करके समाप्ति किया, दास प्रथा की समाप्ति किया, है ना। इतना हो गया। अब हो गया अगला क्या है कि खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे प्रतापी तो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके शासनकाल में और कौन से शासन हुए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जला अलाउ कमखुश खिलजी, यानी अलाउ क्या होगा, जल गया, लेकिन खिलजी क्या है, कम खुश है। तो जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक और खुर नसीरुद्दीन खुसराव शाह, है ना। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, इन्हीं तरीके से उनको मार करके अलाउद्दीन खिलजी ने हथिया लिया था। अब क्या है, दिल्ली सुल्तनत का मुख्य राजवंश स्थापना क्रम देखो। तो मुख्य राजवंश उनका स्थापना क्रम क्या है कि देखो तो सलीम कुत्ता जल गया खिचड़ी बनी। देश हो गया दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक हो गया गयासुद्दीन तुगलक, सैयद हो गया खिजर खां, लोधी से हो गया बहलोल लोधी, और मुगल से हो गया मुगल वंश, है ना। ये भी आप लोगों ने आसानी से याद कर लिया। अब देखिए अगला क्या है, लोधी वंश के शासक और उनका शासनकाल। वाह सिकंदर बेटा वाह। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी क्या करता, बाबर हरा देता, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करता। अगला क्या है, देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन आते हैं, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। संख्या देव कपिल, न्याय गौतम, मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, उत्तरवाद वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि। इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या कपिल, न्याय गौतम, मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, उत्तर मीमांसा वाद राणा, वैशेषिक कणाद मुनि। ये देखिए इससे याद कर लेंगे। अब देखिए अगला क्या है, जैन धर्म के त्रिरथ। सम्यक आज्ञा दे, सम्यक आज्ञा दे। आस हो गया आचरण सम्यक, ज्ञान से हो गया ज्ञान सम्यक, दर्शन हो गया दर्शन सम्यक, है ना। देखिए दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा शासक, यानी शासक नहीं, इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में से एक है, या तो 3 दे देगा, एक किसी भिन्न कर देगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है इनमें से कौन थे, है ना। तो बात बात पे MDH, बात बात पे MDH, इस ट्रिक से आप लोग अकबर शासनकाल के नवरत्न को याद कर सकते हैं। अगला क्या है, जैन धर्म में तीर्थंकर से संबंधित प्रतीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म में, है ना। जैन धर्म से रिलेटेड हमने कुछ आपको पहले सिखाया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार जैन धर्म में यानी किसका क्या प्रतीक था। जैसे महावीर सिंह के पास है शंख अरिबजा, तो महावीर स्वामी हो गए 24वें तीर्थ, प्रतीक सिंह का है पार्श्वनाथ 23वें सांप है, और अरिष्ट नेमित 23वें प्रतीक शंख है। देखिए सभी का प्रतीक याद करना थोड़ा मुश्किल से, लेकिन इन्हीं का आता ज़्यादा, तो हमने इसकी ट्रिक बना दी, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान, है ना, ये तभी हम लोगों ने पीछे ट्रिक दिया ना। गोलू से याद कर लेंगे, गौतम बुद्ध लुम्बिनी, अब बुद्धम शरणम गच्छामि इस टाइप से लोग बोलते हैं ना, तो आपको याद होगा। देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले देखिए जो हमारे जो महाजनपद थे, उनमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन था, मगध था। तो मगध पे शासन किसने किसने किया, तो हसीन माशुका के साथ। भाई जो भी शासन किया उसकी माशुका हसीन रही होगी, तो हसीन माशुका के साथ लोगों ने मगध पे शासन किया। तो ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया सुनाग वंश, नंद से हो गया नंद वंश, मा से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कर्ण वंश, के साथ हो गया सातवाहन वंश। तो काफ़ी आसान है ना।
उसके बाद हड़प्पा के स्थानों खोज करता। अभी देखिए हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पिछले बहुत सारे ट्रिक्स देखी कि कौन सी ट्रिक्स कहाँ प्राप्त हुई। तब खोजकर्ता का भी नाम, भाई खोजकर्ता भी तो महान है ना, उनको भी तो हमें इतिहास में याद करना है। तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि खोजकर्ता और उनके स्थानों को अक्सर पूछ लेता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मेरा सूरज काला है दया, वो बोलता है वही सूरज, मान लीजिए सूरज ड्राइंग वाइंग बनाते हैं तो अक्सर सूरज तो लाल होता है, लेकिन उसने बोला कि यार मेरा सूरज काला है दया ना, तो यही हमारी ट्रिक हो गई। तो मे से हो गया मोहनजोदड़ो, किसने खोज किया? राखालदास ने। सूर से हो गया सुरकोटदा, ज से हो गया जगपति जोशी, का से हो गया कालीबंगा, काला से हो गया बीबीलाल, हा से होगा हड़प्पा दयाराम साहनी। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। अगला देखिए ट्रिक्स क्या है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण क्रम। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने ऐसा नहीं कि एक ही बार आक्रमण किया और वो भारत की सत्ता को हथिया लिया, ऐसा नहीं हुआ। उसने कई युद्ध लड़े। ठीक है, तो एक तारा दो तारा चंदा में चंदहारा। ट्रिक क्या है? एक तारा दो तारा तारा में चंदहारा, यानी ये तारा का मतलब हो गया तराइन। एक तारा मतलब प्रथम तराइन को 1191 में पृथ्वीराज गौरी को हरा, यानी मोहम्मद गौरी को हरा जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि ये राजपूत होते हैं, सोचते हैं कि यार मैं निहत्थे पे वार नहीं करूँगा, तो नहीं मारते हैं, तो बाद में फिर आता है तो इनको हरा देता है, इनकी आँखों को फोड़ देता है, फिर मार देता है। अब दो तारा, द्वितीय तारा इनको होता है 1100 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा। अब देखिए जिनको इन्होंने छोड़ा था ना मोहम्मद गौरी को, उसने 1 साल भी नहीं बीता इन पे आक्रमण करने आ गया। एक इंसान होता है एहसान फरामोश, इसी को बोलते हैं कि जीव बख्श दिया तो चला जाता, लेकिन उसने दोबारा आया। भाई कमियां, उसने अपनी कमियों को देखा कि यार मेरी किस कमी के कारण हार हुई, उसने दूर किया और जीत गया। चंदा में चंदहारा मतलब चंदाौर के युद्ध 1192 में जयचंद को पराजित, यानी गौरी से। फिर उसने, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जयचंद ने आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, फिर उसने जयचंद को भी हरा के सबकी सत्ता को हथिया लिया, है ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह फसलें, ये तो हम लोगों ने अक्सर देख ही लिया है ना। सुतालो बंदर, सुरकोटदा, लोथल। अब प्रमुख फसलें क्या है? जौ की फसल, गेहूं की फसल, यानी, है ना। बाकी इनके बारे में किसने क्या खोज की, ये भी है। तो अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों आधुनिक इतिहास में होता क्या है कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो भारत में लोग आए हैं, ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। तो पहले पुर्तगाली आते हैं 1458 में, फिर अंग्रेज आते हैं 1600 में, फिर डच आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी, फिर जो स्वीडिश आते हैं, इनका कोई खास नहीं, मैंने पुर्तगाली और फ्रांसीसी और अंग्रेज होते हैं, है ना। तो उसकी ट्रिक्स क्या है कि पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो पू से हो गया पुर्तगाली, अ से हो गया अंग्रेज, डा से हो गया डच, डेनिश, फ्रांसीसी, है ना। अब इसमें आप लोगों ने अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कालीकट स्थान में आता है, जमूरिन उसका स्वागत करता है फलाने ठिकाने, ये आपको याद होगा। देखिए अगला क्या है, गुलाम वंश के शासक और उनका शासनकाल। देखिए दोस्तों ये तो आपको पता होगा, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी आता है तो उसका विश्वास प्राप्त होता है, तो ऐबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। इससे आप लोग क्या करेंगे, यानी जो गुलाम वंश के शासक हैं इनको पूरा याद कर लेंगे। अगर आप किसी यूपीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी करें तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगली ट्रिक्स क्या है कि सैयद उनके शासक है और उनका शासन, बिल्कुल गुलाम की तरह सैयद का भी हमने लिख दिया। खिजा मुबारक मुँह में आलू, है ना। खिजर खां मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन अलाम शाह, ये आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, पुराण उनसे संबंधित राजवंश, बागों में बीसवान। क्या है ट्रिक्स? बागों में बीसवान। तो किस पुराण में क्या संबंधित राजवंश है? तो वायु पुराण में क्या है? गुप्त वंश की जानकारी है। मौर्य जो है विष्णु पुराण में, और मत्स्य पुराण में सातवाहन की जानकारी मिलती है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमारे क्या है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, यानी विष्णु जी छन छन करते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ कि हमने 6 वेदांग याद कर लिया। तो वी से हो गया व्याकरण, से हो गया शिक्षा, नू से हो गया नुरक्त, जो जी से हो गया ज्योतिष, छन छन छंद कल्प। देखिए कितना आसानी से हम लोग विष्णु जी छन छन करते हैं, याद किया तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद के 10वां मंडल है ना, पूछा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वो 10वां मंडल, यानी बस छुए मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपको याद होगा ये। उसके बाद दोस्तों उपवेदों का नाम, एक तो वेद हो गए, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो 4 वेद हो गए। तो वेदों के उपवेद भी है ना, तो जैसे गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है, शिल्प वेद है, आयुर्वेद है ना।
ये इन सब के वेद हैं, लिखा है, आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों वेदों की जो संख्या 4 है ना, सारी यजु। लेकिन दोस्तों ये वेदों की संख्या 4 ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये आता क्वेश्चन है कि संगीत का जनक कौन सा, सामवेद, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया है, तो वो लिखा है यजुर्वेद। यानी गद्य मतलब कहानी के रूप में, और पद्य मतलब कविता के रूप में। देखो दोस्तों, बुद्ध से जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह उनको पूछा जाता है, कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप का है ना। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं बुद्ध से। अगले टिक देखते हैं। देखिए जो मुस्लिम शासक हुए हैं, बाबर से शुरू होते हैं बहादुर शाह जफर तक। यानी बहादुर शाह जफर जो 1857 क्रांति होती है, उसके बाद उनको रंगून जेल में भेज दिया जाता है म्यांमार में, जो पहले बर्मा नाम था। तो हमारी क्या है, भाजी सब्जी फार मास साहब, भाजी सब्जी फार मास साहब से आप सभी शासकों, मुगल शासकों को याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे अच्छे संत हुए, जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, तो उसको आप याद कर लेंगे, ज्ञान एक तुकाराम। तो महाराष्ट्र के संत जो हैं आपको याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हुमायूं एक बहुत ही परेशान व्यक्ति था। इसने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन ये शासन नहीं कर पाया। दोस्तों होता है ना कि हुमायूं के पिता बाबर ने संघर्ष किया तो हुमायूं को राज्य मिला, फिर हुमायूं ने संघर्ष किया तो अकबर को मिला, फिर अकबर ने कम संघर्ष नहीं किया, मात्र 12 वर्ष की उम्र में, यानी कहीं कहीं 13 वर्ष की उम्र में लिखा है, शासक बन गया था ना। तो हुमायूं ने कौन सा युद्ध, तो देवराज चोर बादशाह, देवराय के युद्ध, चौसा के युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और बाकी हुमायूं के बारे में ये चीज़ लिखा है, फैक्ट है, जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कैसे भूल सकते हैं, अक्सर एग्जाम्स में आता है कि चीनी यात्री भारत कब आए, है ना। तो चीनी यात्रियों को फांसी हुई। देखिए इस रास्ते से कुछ तो ऐसे जल मार्ग से आए थे, कुछ तो ऐसे दर्रे से आए थे, तो हमने मैप भी लगा दिया है। तो सबसे पहले कौन पाहियान आया, फिर सियुंग आया, फिर ह्वेनसांग आया। सबसे ज़्यादा ह्वेनसांग पूछा जाता है, हर्षवर्धन के सम्राट शासनकाल में आया था। देखिए अगला, हड़प्पा का विस्तार। देखिए हड़प्पा का विस्तार क्या है, भारत में कहाँ कहाँ विस्तार है, GPRS, सिंध तो पाकिस्तान में है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सीख चुके हैं आगे। तो देखिए मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहने वाला व्यक्ति फूफा, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, अलबरूनी, है ना। अब उसने मोहम्मद गजनवी के बारे में क्या है कि उन्हें 70 बार आक्रमण किया, सोमनाथ को लूटा, मंदिर को। तो लेकिन उसका शासन सिर्फ लूटना था, भारत में राज नहीं करना था, इसलिए वो आता था लूट लाट के चला जाता था। अब कनिष्क के दरबार में रहने वाले बहुत अच्छा शासक माना जाता है, कडल फिश का बाप था। उसके बाद कुषाण वंश, कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी ना। और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके दरबार में रहने वाले व्यक्ति अचानक से आप याद कर लेंगे, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और कनिष्क। देखो दोस्तों, हमने अभी दोस्तों आपसे आखिरी में शुरुआत में बोला था ना कि जो सिख धर्म में किसने क्या किया था, तो हमने बताया था आपको कि आगे हम वीडियो में एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सिखों के सभी जो 10 गुरु हैं उनको हम लोग याद करेंगे, है ना। तो याद करने का तरीका क्या है कि नानक अंगदान करके अमर हो गए, राम जी के पास चले गए। नानक अंगदान करके अमर हो गए, ना राम के पास चले गए। अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो गुरु नानक देव, अंगद देव, इस टाइप से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कितनी आसानी से आप लोग सभी को याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो क्रमिक वंश है ना, इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश शासन किया, लेकिन क्रम पूछ लेता है एग्जाम में। तो ट्रिक्स हमारी क्या है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, यही हमारा हो गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। एक दोस्तों ये भी हम कर सकते हैं कि दिल्ली का संग ऐबक जल गया खीबों से, इससे भी हम याद कर सकते हैं ना। दोनों ट्रिक हैं, आप कोई भी याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यानी जो शाहजहाँ के शासनकाल में हमने बताया ना कि स्वर्णकाल भारत का माना जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बनी, तो क्या क्या बनी, मत जा रेशमा दीवानी, तो मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहाँ बाग, मोदी मस्जिद, दीवाने आम तथा दीवाने खास, ये सब शाहजहाँ ने ही बनवाया। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने। देखिए दोस्तों, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, हड़प्पा में कहाँ कहाँ क्या प्राप्त हुआ, ये अक्सर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किस नदी के किनारे कौन सा संबंधित स्थल था। तो रमा, मौसी, हरा कंघा, लोभ, बस, रोज़ गुस्से में लेकर चली गई। तो रमास हो गया रंगपुर महादेव, मौसीस हो गया मोहनजोदड़ो सिंधु, हरास हो गया हड़प्पा रावी, कंघास हो गया कालीबंगा गंगा, लोभिस हो गया लोभी भगवा, बस हो गया बनमाली सरस्वती, रोबस हो गया रोपड़ सतरज। बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हैं।
अल्लाह क्या है कि मुग़ल बाबर के रूप में। अब बाबर ने देखिए दोस्तों मेन 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसको हम लोग ट्रिक्स से याद करते हैं। यानी 26 में पानी पिया, 27 में सांगा संग खाना खाया, 28 में चाँद पर गया, 29 में महमूद के घर गया और 30 में मर गया। यानी पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसको यानी आप इस लाइन को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो दोस्तों ये हम लोगों का आखिरी ट्रिक्स है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन है कि आप टेलीग्राम पे 100 ट्रिक्स तो हमने यहाँ पे करा दी हिस्ट्री की, वहाँ पे 350 ट्रिक्स हैं। आप टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करिए टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं इस ट्रिक्स से। यानी बौद्ध संगीति, अक्सर ये भी एग्जाम्स में आता है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजा महाराजा आजाद। तो राजगृह में महाराज महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजात शत्रु के कौन थे शासनकाल में। दूसरी क्या है, वैश्या सबका काल है, तो वैशाली में सबकामी थे कालाशोक। तीसरी क्या है, पटाओ मत आशिक, तो पाटलिपुत्र में मंगलीपुत्र और शासक थे अशोक। चौथी क्या है, कुंवर जी कंगाल है, तो कुंडलवन स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र जी और कनिष्क। देखिए कितनी आसानी से याद कर लिया यार। वीडियो ज़रूर लाइक करिए। देखिए सब हमने टिक करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।